Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं आपका विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको PSSB, PPSC, SSC, मास्टर कैडर, रेलवे, ETT कैडर, PTET, CTET, NCERT इन सभी की जो है आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। एट प्रेजेंट जो हमारे पास यहाँ पे दो बैच जो है वो चल रहे हैं। एक हमारे पास चल रहा है पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट जॉब की जो भी वैकेंसीज आती हैं उनका चल रहा है, और दूसरा हमारे पास चल रहा है इस टाइम ETT कैडर। ये दोनों बैच चल रहे हैं और इनका एक न्यू बैच जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। आपको जो है इनके लिए 3 डेज का डेमो दिया जाएगा। 3 डेज आपके पास डेमो के लिए होंगे। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट, नोट्स ये भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो भी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्लियर करनी हो तो नीचे जो है स्लाइड के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे जो है कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। जो पंजाब के अंदर काफी वैकेंसीज आ रही हैं, ETT का एग्जाम भी आने वाला है, तो जल्द से जल्द आप हमारी टीम के साथ जुड़े और जो है आप अपनी ये अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर लें। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। आपको पता ही है कि मैं आपको ETT कैडर के लिए मैथ करवाती हूँ, तो हमने जो मैथ की 2 वीडियोस पहले देख लिए हैं। उनके अंदर हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट के अंदर नंबर सिस्टम में देखा था कि क्या कुछ होता है। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था सेकंड वीडियो में लीनियर इक्वेशन। आज जो हम लीनियर इक्वेशन का आगे पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है। लेट अस सी pair of linear equation. Two linear equation in two same variable is known as pair of linear equation in two variable. क्या कहता है कि दो समान चलां वाले रेखी समीकरणा दे जोड़े नूं रेखी समीकरण का जोड़ा कहा जाता है। क्या कह रहा है कि 2 रेखी समीकरण है। एक मान लिया x + 5y = 9 है, दूसरी मान लेते हैं 5x + 3y = 16 है। तो इन दोनों में क्या खासियत है, इनको रेखी समीकरणों का जोड़ा क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये दोनों रेखी समीकरण है। दूसरी बात मेन कि दोनों में चल समान है। क्या है? दोनों में 2 चल है और दोनों क्या समान है। इसमें कौन से चल है? x y, इसी में चल क्या है? x और y। तो क्या है? 2 समान चलां वाले रेखी समीकरण दे जोड़े नू 2 चलां वाले रेखी समीकरण का जोड़ा कहा जाता है। कि 2 समान चल वाले रेखी समीकरण का जो जोड़ा है उसे क्या कहते हैं? 2 चलां वाले रेखी समीकरण का जोड़ा। सॉरी, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो कि 2 समीकरण है रेखी और उनकी खासियत क्या है? उनके चल समान है। और कितने हैं? 2 चल है। आपको पता है x y क्या होते हैं? चल होते हैं। मान लो ये एक इक्वेशन है x + y = 9, दूसरी है 5x + 7y = 18। अब देखो दोनों में चल एक जैसे है ना, इसमें चल x और y है, इसी में भी चल क्या है? x y है। तो अगर कोई भी 2 समीकरण आ जाए उनके अंदर 2 चल समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? 2 चलां वाले रेखी समीकरण। अब देखो मैंने आपको बताया कि 2 चलां वाले रेखी समीकरण इन्हें कहते हैं। याद रखना 2 चलां वाले रेखी समीकरण के जनरल इक्वेशन में से लिखते हैं a1x b1y + c = 0। दूसरे को लिखते हैं a2x b2y + c2 यहाँ पे c1 = 0। क्या होता है? 2 इक्वेशन है ना, इसलिए x y तो सेम रहेंगे, हमें पता है, क्योंकि चल हमारे पास समान होने चाहिए, लेकिन जो कांस्टेंट है वो बदलते रहते हैं। तो मैंने b1 b2 c1 c2 a1 a2 ले लिया। अब हम कुछ 2 चलों वाले रेखी समीकरण देखते हैं और उनके ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ग्राफ पे क्या बनता है। ये है मेरे पास पहला समीकरण। इसमें देखो हमारे पास 2 समीकरण हैं, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। अब देखो दोनों में x और y क्या है? चल है, दोनों में समान चल है, तो ये क्या है? 2 चलां वाले रेखी समीकरण का जोड़ा। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था? रेखी समीकरण सोल्व कैसे करते हैं ग्राफ के लिए? कि एक वेरिएबल को, एक चल को 0 पुट कर लो, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यही बताया था ना। पहले इसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या किया? x को 0 पुट किया
तो क्या बना 0 प्लस 3y इक्वल 6, 3y इक्वल 6, देन y क्या आएगा 6/3 2 आएगा ना। फिर दूसरे को 0 पुट कर लो, y को 0 पुट किया, x प्लस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, तो x मेरे पास क्या आ गया 6। दूसरा पॉइंट क्या बन गया 6 0, और पहला क्या बना था 0 एंड 2। ध्यान रखना पहले जो पॉइंट लिखते हैं वो होता है x का, दूसरा होता है y का। पहला किसका होता है x का, दूसरा नंबर किसका होता है y का। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। अब इस समीकरण को भी सोल्व करते हैं। पहले x को 0 पुट किया, 0 माइनस 3y इक्वल 12, y इक्वल 12/-3, कट किया तो हमारे पास क्या आया -4। फिर क्या किया y को 0 पुट करेंगे, 2x माइनस 0 इक्वल 12, सोल्व करेंगे तो x क्या आएगा 12/2 6। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या बना 0 एंड -4, दूसरा मेरे पास क्या बना 6 एंड 0। अब हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास y एक्सिस होता है, और जो ये लेट में लाइन है क्या होती है x एक्सिस होता है, x पूरा 1 2। यहाँ पे हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। ऊपर क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू, नीचे क्या होती है नेगेटिव वैल्यू। ग्राफ हम सबने सोल्व किया है छोटी क्लासों के अंदर। ये क्या होता है हमारे पास ओरिजिन, मूल बिंदु, जहां पे वैल्यू क्या होती है एक्स वाई दोनों ही 0। -1 -2 -3 -4 -5, ये मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज लिख ली। अब देखो पहले हम इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब आप मुझे बताओ रेखीय समीकरण की दर्शाऊंदिया ने, पिछली वीडियो में बताया था हमने, क्या दर्शाती है रेखीय समीकरण, एक रेखा नु दर्शाऊंदिया ने। तो पहले हम ये लाइन ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट है 0 2। अब x क्या है 0, x 0 होता है y एक्सिस पे, और y कितना है 2, तो ये हमारा पॉइंट बना 0 2। फिर क्या है x6 y 0, x6 कहां पे यहाँ पे, और y की 0 x दूरी पे क्या होती है, y की वैल्यू x दूरी पे क्या होती है 0, तो ये मेरा वो पॉइंट बन गया दूसरा। अब इसमें इन दोनों को मिलाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगी, एक लाइन बन जाएगी। क्या बनेगी मेरे पास, एक लाइन। वेट, ये मेरे पास पहली समीकरण की जो है लाइन वो बन के आ चुकी है। क्या बनी है x + 3y = 6। अब हम दूसरी लाइन प्लॉट करते हैं, x0 y -4, x0 y -4 यहीं पे होगा, x की वैल्यू y दूरी पे 0 होती है। y0 x6 ये वाला पॉइंट, y0 x6 सेम पॉइंट है यहां से। एक मिनट, जब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास ये एक लाइन निकल के आएगी। इस तरह से। अब देखो ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे। जब कोई भी दो लाइन एक बिंदु पे कट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, काटवीं रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, काटवीं रेखा। तो इन दोनों इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ क्या बना है, काटवीं रेखा बना है। क्या ग्राफ बना इनका हमारे पास, काटवीं रेखा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, x + 2y = 4 एंड 2x + 4y = 12। हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है। आप इसको सोल्व करके वैल्यूज निकाल के देखो क्या बनती हैं। पहले x को 0 पुट करेंगे, x को 0 फिल किया तो 0 + 2y = क्या है हमारे पास 4, तो y क्या आ गया 4.2। फिर मैंने y को 0 पुट किया तो x + 0 = 4, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4।
सिर्फ 2 ही पॉइंट हम निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत हैं। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर x को 0 पुट किया, x 0 0 प्लस 4y इक्वल 12, तो मेरे पास y कितना आ गया 12/4 3। फिर मैंने y को 0 पुट किया, 2x प्लस 0 इक्वल 12, x कितना आ गया 12/2 6। तो इस इक्वेशन के मेरे पास क्या पॉइंट बने 0 3 एंड 6 0। यहां पे बने थे 0 2 एंड 4 0। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं क्या बनता है। 0 2 x 0 y 2 ये पॉइंट, 4 0 y x 4 y 0 ये वाला पॉइंट बनेगा। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गई एक रेखा, ये क्या बन गई एक रेखा बन गई। अब इस लाइन के पॉइंट को प्लॉट करेंगे, पहला क्या 0 3 x 0 y 3 यहां पे, दूसरा x 6 y 0 ये वाला पॉइंट। अब देखो ये दोनों लाइन कहीं पर भी कट करी, बिल्कुल कहीं पर भी ये कट नहीं करी, और क्या है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम आ रहा है। तो जो केड़ियां रेखा आपस में कदे नहीं कट दिया, समांतर रेखावां पैरेलल लाइंस। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या शो कर रहा है, पैरेलल लाइन शो कर रहा है, पैरेलल लाइंस। पिछले ने क्या किया था, काटवीं रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन जो है शो की थी। और ये क्या कर रहा है पैरेलल लाइंस। एक एग्जांपल अब हम और देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल 9, 2x प्लस 3y इक्वल क्या है 9, और सेकंड में मेरे पास क्या 4x प्लस 6y इक्वल 18। तो उसी तरह से हम इसे सोल्व करेंगे, पहले एक को हम 0 पुट करेंगे, एक वेरिएबल को, दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट के अंदर x को 0 पुट करो, क्या आएगा हमारे पास, x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 3y इक्वल 9। तो y क्या आएगा मेरे पास 3, y कितना आ गया 3। फिर मैंने क्या किया, x को 3 पुट किया, आपकी मर्जी है, मैंने बोला जो आपका मन करे, x को 1 पुट करो, 2 करो, 3 करो, जो वैल्यू आपको सुटेबल लगे। मैंने x को 3 पुट किया, 3 2 जा 6 प्लस 3y इक्वल 9, इधर प्लस का इधर आके माइनस। ये कैलकुलेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पूरी पिछली वीडियो में हमने सीखी थी, जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख लें। 9 माइनस 6 3, तो y क्या आ जाएगा 3/3 1। तो एक पॉइंट बन गया 3 1, और पहला क्या था 0 एंड 3। अब दूसरी को सॉल्व करते हैं, अगर मेरे पास x 0 है तो 6y इक्वल 18 आएगा ना। अब फिर मेरे पास y कितना आएगा 18/6 इक्वल टू 3। फिर मैंने क्या किया, अब y को 2 पुट करते हैं, y को 2 पुट किया, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 18, 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 12 6, x क्या आ गया 6/4 2/3। ये फ्रैक्शन में आ गया, हम कोई और वैल्यू जो अब लेके देखते हैं। x को लेते हैं 3, अगर मेरे पास x 3 है तो क्या बनेगा 4 इंटू 3 प्लस 6y इक्वल 18, 12 प्लस 6y इक्वल क्या बनेगा 18। इसको सोल्व करेंगे तो 6y आ जाएगा मेरे पास, 6y क्या आ जाएगा 1। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या बन गया 3 1, और पहला क्या था 0 एंड 2। अब ये पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, x 0/2 यहां पे, देन दूसरा पॉइंट क्या है x3 y1, x3 और y1 कहां पे है यहां पर है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। अब पहली लाइन में 0 3 x 0 y 3, यहां पे y 3 है हमारे पास, 2 नहीं है, यहां पे क्या है y 3 है। दोबारा प्लॉट करते हैं, देखो x 0 y 3 यहां पे बनता है, दूसरा क्या है x3 y 1 ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को मिला दिया तो ये मेरे पास एक लाइन बन गई।
अब ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, इसमें देखो x को 0 फिल किया, 6y इक्वल टू 18, तो y कितना आ गया 3 आ गया था मेरे पास, 3 आया था ना, तो x 0 y 3 ये पॉइंट ही बन रहा है। दूसरा क्या बना था 3 1 ये वाला बन रहा है। तो क्या हुआ, दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ गई ना, ये अब वाली लाइन भी सेम इसी लाइन के ऊपर आ गई, दोनों लाइन क्या हो गई एक ही लाइन के ऊपर आ गई। इट मीन्स कि ये क्या हो गई संपाती रेखावां हो गई, दोनों क्या हो गई मेरे पास एक ही पॉइंट के ऊपर आ गई। तो ये मेरे पास क्या हो गई संपाती रेखावां कहते हैं जब दो लाइन एक ही रेखा बन जाए। इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो अभी हमने 3 तरह की एग्जांपल देखी हैं, तीनों के अंदर अलग अलग तरह की लाइंस हमारे पास आई है। पहले में आई थी हमारे पास काटवी रेखा, दूसरे में हमने देखा तो हमारे पास बनी समांतर, और फिर बना मेरे पास संपाती रेखा। अब आपको एक बात बताती हूँ, आप बोलोगे मैम ग्राफ तो एग्जाम में आता ही नहीं है, किस लिए कराया। अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने हल हन, तो आप याद रखना ग्राफ के हिसाब से अगर रेखा हमारी दो रेखाएं एक बिंदु पे काट रही हैं, काटवी रेखा कितने बिंदु पे काट रही है एक बिंदु पे काट रही है, कितने बिंदु पे एक, अगर हमारी रेखा एक बिंदु पे काट रही है तो उसका क्या एक हल है, क्या है एक हल है। फिर था समांतर रेखा, कहीं नहीं काट रही तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अगर कहीं पर भी नहीं काट रही है तो हमारे पास क्या है कोई हल नहीं है। तीसरा क्या था, दोनों लाइन एक ही लाइन पे बन गई थी, एक ही जगह बन गई थी, तो बहुत सारे बिंदुओं पे एक दूसरे को काटती है अनेकों पे, तो इसके क्या होंगे अनेका हल होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ग्राफ के हिसाब से काटवी रेखा कितने बिंदु पे काटती है एक, तो कितने हल होंगे एक। समांतर रेखा कितने बिंदु पे काटती है 0, तो कितने हल होंगे 0, कोई हल नहीं होगा। संपाती रेखा कितने बिंदु पे कटती है अनेका बिंदुओं पे कटती है, क्योंकि हुंदी इको लाइन पे है, तो ओके है अनेका हल होंगे। ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन जो हमारे पास है उसका क्या है यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन मेनी सॉल्यूशन। काटवी रेखा एक हल हुंदा है, समांतर रेखा कोई हल नहीं ते संपाती रेखा दे अनेका हल हुंदे ने। ये बात आपने याद रखनी है, जितने पॉइंट पे लाइन काटेगी रेखाएं आपस में काटेंगी उतने ही हल होंगे। अब देखो, अब आप कहोगे कि हम जो है ग्राफ थोड़ी ना बनाएंगे पेपर में, इक्वेशन आपको मान लो 2 इक्वेशन दे दी पेपर में, ये मान लेते हैं आपके एग्जाम में इक्वेशन आई है, आपको 2 इक्वेशन दे दी और पूछेंगे कि इनके कितने हल हैं, तो आप ग्राफ बनाओगे, फिर पॉइंट प्लॉट करोगे, फिर रेखाएं देखोगे, इतने में हमारा टाइम जो अवर हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है जो याद रखें, हम बिना ग्राफ प्लॉट किए चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो अब हम जो 3 कंडीशन लिखते हैं, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये थी ना, ये याद ध्यान में रखनी है आपने। तो कंडीशन क्या है मेरे पास a1 बाई a2 इक्वल नहीं है अगर b1 बाई b2 के, तो मेरे पास क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन देखो, आप मान लो 2 भाई बहन हो, आप मान लो आपके पापा मान लेते हैं 2 भाई हैं, दोनों के आपस में सोच नहीं मिलती, बराबर की सोच नहीं है, सोच नहीं मिलती इसलिए लड़ाई होती है। तो उनका क्या होता है एक ही हल होता है कि अलग अलग हो जाओ, एक ही हल हमारे पास, दोनों को कहते हैं अलग अलग हो जाओ। तो अगर हमारे दोनों पहले पार्ट में नहीं बनते तो उसका क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, इक्को हल है। सेकंड के अंदर लेते हैं a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। अब देखो मान लो आप 3 फैमिली इकट्ठे रहते हो, तीनों की अच्छी बनती है, क्या घर में खुशी खुशी है, ये ना ज्वाइंट फैमिली हैप्पी फैमिली, कि जब हमारी फैमिली ज्वाइंट इकट्ठे रहते हैं तो सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, सब खुश रहते हैं, तो फिर क्या उसी तरह से अनेक खुशियां आती हैं। तो यहाँ पर भी अगर तीनों बराबर है, तीनों की सोच मिलती है, इकट्ठे रहते हैं, तो क्या है अनेका हलहन मेनी सॉल्यूशन है। इकट्ठे रहेंगे अनेका खुशियां आएंगी, इकट्ठे कब रहेंगे सोच बराबर की होगी, तो जब बराबर होते हैं तो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, अनेका हल हन। तीसरी कंडीशन मेरे पास बनती है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2
डज नॉट इक्वल C1/C2। अब ये कंडीशन के अंदर क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। मान लो आप 3 फ्रेंड हो, आपके 2 फ्रेंड है, उनके आपस में नहीं बनती, तो आपको दिक्कत आएगी। क्यों? पहला फ्रेंड कहेगा तो उसके पास मत जा, दूसरा कहेगा पहले के साथ मत जा, अगर मेरे साथ बोलना है। तो इस चीज का आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि किसके साथ रहोगे। तो इस तरह की इक्वेशन का हमारे पास कोई हल नहीं है कि 2 बराबर है, तीसरा बराबर हमारे नहीं है, तो हमारे पास उस चीज का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली क्या थी, A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो क्या है, एक हल है। अगर तीनों इक्वल है तो क्या है, अनेक का हल है। अगर 2 इक्वल है, तीसरा नहीं है, तो कोई हल नहीं है। अब हम इनको कुछ एग्जांपल लेके सोल्व करके देखते हैं। देखो, ये मेरे पास है पेयर ऑफ लाइन, x - 2y = 0 है, 3x + 4y = 20 है। अब देखो A1 और A2 क्या होते हैं, x के कोफिशिएंट, B1 B2 क्या होते हैं, y के कोफिशिएंट, C1 C2 होते हैं हमारे पास कांस्टेंट। ओके, तो अब देखो इसमें A1 क्या है मेरे पास 1 और A2 क्या है 3, 1/3। फिर B1 क्या है -2, B2 क्या है 4, ये क्या आएगा -1/2। अब मुझे आप बताओ 1/3 और -1/2 आपस में इक्वल है? नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या होता है हमारे पास, अब क्या हमारे पास A1/A2 जो है इक्वल नहीं है B1/B2 के। इस तरह की कंडीशन आती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक हल हुंदा है, यूनिक सॉल्यूशन एक हल हुंदा है, एक हल। अब मुझे ये बताओ कौन सी रेखाओं का एक हल था, समांतर का था, संपाती का था या काटवीं का था? कौन सी रेखा एक बिंदु पे काटती है, काटवीं। तो इसका ग्राफ क्या होगा हमारे पास, काटवीं रेखा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, काटवीं रेखा। अब दूसरा देखते हैं, इसमें मेरे पास A1 जो है वो है 2, A2 कितना है मेरे पास 4, 2/4 कट किया कितना आ गया 1/2। B1 कितना है 3, B2 कितना है मेरे पास 6, 1/2। C1 कितना है 9, C2 कितना है 18, 1/2। अब देखो 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों क्या मेरे पास इक्वल है। क्या कंपैरिजन बना, A1/A2 इक्वल है मेरे पास B1/B2 के, और वो इक्वल है मेरे पास C1/C2 के। तीनों मेरे पास आपस में क्या है, इक्वल है। अगर मेरे पास तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनेका हल होंगे। क्या होगा, अनेका हल होंगे। अब बताओ कौन सी लाइन थी जो अनेकों पॉइंटों पे काट रही थी हमारे पास, कौन सी थी लाइन जो हमारे पास अनेक बिंदुओं पे काट रही थी, वो थी हमारे पास संपाती रेखा। क्या थी, संपाती रेखावां, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरे में मेरे पास A1 है 1, A2 है 2, B1 है 2, B2 है 4, कट किया 1/2। C1 है 4, C2 है 12, कट किया 1/3। अब देखो 1/2 और 1/2 बराबर है, लेकिन तीसरे के इक्वल नहीं है। कौन सा कंपैरिजन बना, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, डज नॉट इक्वल है मेरे पास C1/C2 के। तो इस तरह में क्या होता है मेरे पास, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। क्या होता है मेरे पास इस तरह कंडीशन में, कोई हल नहीं हुंदा, नो सॉल्यूशन होता है। तो अब बताओ कौन सी लाइन थी जो कोई भी किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रही थी, अलग अलग जा रही थी, कौन सी थी, समांतर रेखावां, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो हमारे पास हमने क्या देखा, आज क्या सीखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं, कितने हल होंगे इनके, एक हल होगा, 2 हल होंगे, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा।
तो हमारे पास तीन कंडीशन जो हमें याद रखनी है, कौन कौन सी है? a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2, क्या है? वन सोल्यूशन है। तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अगर पहले दोनों इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन है, कोई हल नहीं है। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। अब हम ग्राफ में देखते हैं इनको अप्लाई करके। फर्स्ट ग्राफ के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट ग्राफ में मेरे पास क्या थी? काटवी रेखा बनी थी, और काटवी रेखा का क्या होता है? एक हल होता है। अब देखते हैं क्या ये हमारी एक हल वाली कंडीशन को पूरा करता है या नहीं करता। चेक तो करना चाहिए ना कि हमारी कंडीशन सही है या गलत है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। इन इक्वेशन का क्या आया था मेरे पास? एक हल आया, एक हल आया था ना। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे एक हल वाली कंडीशन लगती है या नहीं। देखो a1 क्या इसमें? 1, a2 कितना है? 2, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? -3, कट किया -1/1। अब ये बताओ 1/2 और -1/1 बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो क्या है? नो वन यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन है, एक हल है। एक बिंदु ते कट दिया रेखा ताकि यह काटवी रेखा है। सेकंड एग्जांपल में चेक करते हैं हम। a1 हमारे पास यहाँ पे क्या है? a1 है मेरे पास 1, a1 कितना है? 1 है, और a2 मेरे पास 2 है। ओके, तो अब देखते हैं ये कौन सा रेशियो बनता है। a1 कितना है? 1, 1/2, b1 कितना है? 2, b2 4, कट किया 1/2, c1 4 है, c2 12 है, कट किया 1/3। अब क्या बन रहा है? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। क्या बन रहा है? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इस तरह से होता है तो क्या था? ये कंडीशन कौन सी थी मेरे पास? कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। अब देखो नो सॉल्यूशन इसका मतलब लाइन कहीं नहीं काटेगी, वो ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये समांतर रेखाएं बन रही है, कहीं नहीं कटेंगी, तो इनका क्या? कोई हल नहीं होता। तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल में हमारे पास है 2x + 3y = 9। 2x + 3y इक्वल क्या है? 9 है। तो a1 कितना हुआ? 2, a2 4, b1 कितना है? 3, b2 6, c1 9, c2 18। कट करोगे सभी क्या आ रहे हैं? 1/2, 1/2, 1/2। तीनों बराबर है तो क्या होती है? अनेका खुशियां आंधी नहीं। तो इसके क्या है? अनेका हल हन, मेनी सोल्यूशन हल। अब मेनी सोल्यूशन अनेका हल है तो अनेका बिंदुओं पे लाइन काटेगी, तो ये इसके मेरे पास क्या बनते हैं? मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, अनेका हल। ओके, तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि कौन सी लाइंस हैं, कौन सी, अगर हमारे पास एग्जाम में ये दिया जाए काटवी रेखावां दे किन्ने हल हुंदे ने, तो किन्ने हल हुंदे ने? एक हल हुंदा है। समांतर रेखावां दे किन्ने हल हुंदे ने? कोई हल नहीं हुंदा। केड़ी रेखावां दे अनेका हल हुंदे ने? क्या आएगा? संपाती रेखा। इसी तरह अब हम एग्जाम में अगर हमारे पास इक्वेशन दे दी जाए और कहे कि चेक करो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिस तरह से यहाँ पे दिया है, तो हम किस तरह से चेक करेंगे? हम रेशो चेक करेंगे दोनों का, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा? एक हल होएगा, यूनिक सॉल्यूशन होएगा। अगर तीनों इक्वल है तो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर पहले दो इक्वल है, तीसरे के इक्वल नहीं जा रहा तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो आज हमने जो है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या सीखा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीखा, और ये चेक किया कि कौन सी लाइन के सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड जो लाइन के हिसाब से नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आज हमने चेक की। अगर a1/a2 इक्वल नहीं है, b1/b2 क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। तीनों इक्वल मेनी सॉल्यूशन, एक इक्वल नहीं नो सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक,
शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।